आतंक फैला दो इन काफिरों में, इन्हें मजबूर कर दो इस्लाम कबूल करने पर। और अगर ये लोग नहीं मानते तो इन्हें जहन्नुम भेज दो। इनकी बहू बेटियों को उठा लो, उनसे जबरदस्ती निकाह करो, उन्हें मुसलमान बना दो। अब कोई नहीं रोक सकता हैदराबाद को आजाद मुल्क होने से। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस। सिर्फ हैदराबाद के ही नहीं, हम पूरे मुसलमानों के सुल्तान बनेंगे। छत्तारी के नवाब, हिंदुस्तान के दक्षिण भाग को पूरे उस्मानिस्तान बनाने का प्लान था। वक्त आ गया है उस प्लान को अंजाम देने का। यकीनन शायद अल्लाह ताला ने हमें इसी नेक काम के लिए जहां मर भेजा है। तो लग जाओ काम पर। लेकिन इस काम को करने में एक दिक्कत है हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस। हैदराबाद में काफिरों की आबादी बहुत ज्यादा है मुसलमानों से। मुसलमानों की आबादी बढ़नी चाहिए। यही वक्त है मुसलमान मर्दों को अपनी मर्दानगी दिखाने का। मैं आपका मतलब नहीं समझा हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस। हर मुसलमान मर्द को कम से कम 4 शादियां करनी चाहिए। जनाब, आपने सही फरमाया। देखिए, अंग्रेजों को चंद महीने बचे हैं हिंदुस्तान छोड़कर जाने में, और मुसलमान बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाए, इसमें वक्त तो लगेगा ना। किस वास्ते पगार खा रहे हैं आप? हैदराबाद के छत्तारी के नवाब के पास कोई तरीका नहीं है मुसलमानों की आबादी बढ़ाने का? आबादी बढ़नी चाहिए बस। जनाब, रातों रात मुसलमान को पैदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मुसलमान पैदा हो चुका है उसे हैदराबाद में लाकर बसाया जा सकता है। मतलब ये कि हैदराबाद में जितने भी मुसलमान हैं, हम सभी से ये जाकर कह दें कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उनकी जितने भी रिश्तेदार और जान पहचान वाले मुसलमान हैं, उन सभी को लाकर हैदराबाद में बसाया जाए। हमारी सरकार उनको नौकरियां और कारोबार के लिए उचित सहूलियत देगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। शुक्रिया। और जो गरीब और निचले वर्ग का हिंदू है, उसे डरा धमकाकर या लालच देकर मुसलमान बनाया जा सकता है। या अल्लाह, ऐसा ही हो। जी। निजाम का कोई मैसेज संदेश आया था? जी नहीं। तो मीनन से चेक करो, कौन से बात करके देखें जी, और पता लगाओ कि कुछ आगे हम निर्णय ले सकें। ठीक है जी सरदार। हाँ ठीक है। शो था बापू, बीकानेर के पणिकर जी आए थे। वो बता रहे थे कि हैदराबाद के निजाम ने बस्तर की अपनी जमीन हैदराबाद की सरकार को थोड़ी लीज पे दी है। वो बस्तर से हैदराबाद तक एक रेलवे लाइन डालने का प्लान बना रहे हैं। वो आपका इंतजार कर नहीं सकते थे, उनकी ट्रेन थी ना। तैयारियां कर रहे निजाम। जाने छे हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो बता रहे थे कि हैदराबाद के सरहद के पास वो एक फैक्ट्री डालने वाले हैं, जहां राइफल, गन, ये सब बनाने की तैयारी होगी वहां पे। बीजू शो गए हो? कोई मिस्टर क्राल हैं चेकोस्लोवाकिया के, उनसे ये सारा हथियार खरीदने की बात चल रही है। आदाब निजाम साहब। जनाब, ये मिस्टर क्राल हैं चेकोस्लोवाकिया से। आपसे बात की थी ना हमने, हथियारों के सौदागर। हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस निजाम साहब। गुड मॉर्निंग हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस। हमको हथियार कब मिलेंगे? कंसाइनमेंट बम्बई पहुंच चुका है। हमको कब मिलेंगे? डील का कंडीशन आपको बताया था। ओके जनाब, इन्हें 50% पैसा हमको अभी देना है, और बाकी का 50% हथियार मिलने के बाद। कितना देना है इन्हें? हाउ मच? टोटल 6 करोड़। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, 6 करोड़ नहीं देंगे हम, 3 करोड़ देंगे बस। जनाब, No, not possible. Sorry, not possible. वेट।
जनाब, हमने इनको ऑर्डर दे दिया है। डील बहुत अच्छी है, आगे हमें इतने हथियार मिलना मुमकिन नहीं होगा। 4 करोड़ देंगे सब मिलाकर। कंसाइनमेंट आपने ही मंगवाया था। दिस इज नॉट फेयर। वेट मिस्टर कराल, जनाब डील बहुत अच्छी है, आगे हमें इतने हथियार मिलना मुमकिन नहीं होगा। इनको खजाने से 2 करोड़ दे दो, बाकी हथियार मिलने पर बॉम्बे में। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू। शुक्रिया 4 करोड़ 2 करोड़ देने दूंगा। जनाब, डील बहुत अच्छी है। હેલો हेलो। કેમ છો મોરારજીભાઈ? દિલ્હીથી વલ્લભભાઈ બોલું છું। हाँ बोलिए सरदार साहब। હોમ મિનિસ્ટર સાહેબ એક કામ છે। आदेश कीजिए सरदार साहब। मिस्टर क्राल चेकोस्लोवाक शस्त्रों का व्यापार करते हैं। खबर मिली है कि वो इस समय बॉम्बे में है। ढूंढना है ना उसे। बहुत बड़ा सौदा किया है उन्होंने निजाम के साथ शस्त्रों का। मोरारजी भाई, इन्हें गिरफ्तार करो અને આખરી પૂછતાછ કરો। जी, पता करके जल्दी बताता हूँ आपको। भले। जी नमस्ते। पता करके बताओ मुझे इस क्राल के बारे में। सर। शर्म की बात है बॉम्बे पुलिस के लिए। दिल्ली से खबर आती है उस अपराधी के बारे में जो बॉम्बे में है। क्राल के बच्चे को ढूंढ के निकालो। यस सर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा दो। पता करके बताओ मुझे इस क्राल के बारे में सब कुछ, तुरंत। सर। शर्म की बात है बॉम्बे पुलिस के लिए। दिल्ली से खबर आती है उस अपराधी के बारे में जो बॉम्बे में है। सर, हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे उसे। कर क्या रहा है हमारा खुफिया विभाग? चेकोस्लोवाकियन है ये क्राल, वेपन्स का डीलर है। सर, ज्यादातर यूरोपियन पाला बंदर के आसपास के होटल में रहते हैं। कुछ भी कर कर इस क्राल के बच्चे को ढूंढ के निकालो। देसाई साहब का फोन आया था मुझे। यस सर। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। Good morning, sir. Very good morning. My room, please. Yes, sir. Sir, your key. Thank you. Welcome, sir. आप दोनों यहीं नजर रखो, हम लोग अंदर तहकीकात करके आते हैं। कम।
एक्सक्यूज मी मैडम, यस सर। ये जो मिस्टर गए इनका नाम मिस्टर कराली है ना? यस सर। इनका कमरा नंबर क्या है? 608। थैंक यू मैम। Gentlemen. Yeah. Hello sir. Hello, good morning. Very good morning sir. By the way, I am SP Ashok Banjara. No sir, I know you. Oh, you know me? Yes sir. Great. Mr. Kral. Yes sir. ओके ओके। कितने दिन से यहाँ पर रुके हुए? यही कोई 8 दिन से। 8 दिन से। ओके ओके। Yes sir. किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये चेकोस्लोवाकिया। It's Czechoslovakia. Yes sir, correct. सर वो कराल मिल गया है, अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं, यूरोपियन सिटीजन है, जब तक पक्का सबूत नहीं मिलता अरेस्ट नहीं करेंगे। बट सर ये वही कराल है जिसके पीछे हम लोग कई दिनों से लगे हैं। आप ऑर्डर दीजिए सर, उसे अरेस्ट करते हैं। आई नो, लेकिन मैंने कहा ना, इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। Killer weapon. Check it. That is amazing. See, a modified weapon. Check this. It is amazing. One more of this. One shot, 2 kills. See, how's it, bro? It's absolutely super. Super. These weapons are just amazing, Mr. Kral. Thank you. His Exalted Highness Nizam will be very happy with these state-of-art weapons. Don't try to be smart, Mr. Khan. You are under arrest. I'll tell you. Keep it. Keep it. Keep it inside. I said don't try to be smart. Arrest करो, सबको arrest करो. Round. लो सबको. चलो. चलो. क्या पकड़ा गया? कब? कैसे? खबर पक्की तो है ना? किस जेल में है? ठीक है, नजर रखना। हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस, एक बहुत बुरी खबर है। खड़े क्या है बको? वो क्रॉल पकड़ा गया। गोरा गधा कहीं का। किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने। हमारा नाम किसी भी हालात में नहीं आना चाहिए। जाओ कह दो उसे। जी निजाम साहब। एक भी काम ढंग से नहीं करते। सरकार को किसने बताया? ये काम शायद सरदार पटेल ने ही किया होगा। सरदार पटेल? आखिर निजाम गोवा लेकर करेगा क्या? अगर वो पश्चिमी देशों के साथ नाता जोड़ना चाहते हैं तो अरबी समुद्र में बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी। किसी आदमी को जाल में फंसाने के लिए सिर्फ जाल की नहीं, चाल की भी जरूरत पड़ती है। टीके की कमजोरी मैंने पता कर ली है। सरदार ने पलट दी थी हथियार पाने के निजाम की चाल को। हथियार के साथ 2 करोड़ रुपए भी निजाम ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सॉलिसिटर जनरल सर वॉल्टर मॉन्गटन को हैदराबाद के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया।
इस पद के लिए उनकी सिफारिश खुद माउंटबेटन ने की थी, क्योंकि सर वॉल्टर मॉन्कटन उनके बहुत करीबी दोस्त थे। मॉन्कटन को निजाम उस जमाने में दिन के 1000 पाउंड की फीस देते थे। गुड आफ्टरनून हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस। ओह मिस्टर मॉन्कटन, कोई गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? नो, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। फरमाइए। मुझे लगता है कि अपने को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको अपना एरिया बढ़ाना होगा। कैसे? गोवा खरीद लो। गोवा वो कैसे मिलेगा हमें? एट प्रेजेंट गोवा पोर्चुगीज के हाथ में है, हम उसे खरीद सकते हैं। जाओ खरीद लाओ हमारे लिए गोवा। जाओ। यस माय हाइनेस। गोवा खरीदने भेजा है मिस्टर मॉन्कटन को निजाम ने, वो भी ब्लैंक चेक लेकर सरदार। गोवा? हाँ, मेरे तो समझ में नहीं आता आखिर निजाम गोवा लेकर करेगा क्या? बंदरगाह चाहिए उन्हें, सी पोर्ट। ओह, आई सी। बट सरदार, हैदराबाद का पास तो पोर्ट है। अरबी समुद्र में नहीं है ना। अगर वो चाहते हैं कि उनका अलग देश बने, अगर वो पश्चिमी देशों के साथ नाता जोड़ना चाहते हैं, तो अरबी समुद्र में बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी। ये जरूर माउंटन की एडवाइस होगी। पॉसिबल है, और इसीलिए निजाम ने मिस्टर माउंटन को ही भेज दिया गोवा। मुझे नहीं लगता माउंटन कुछ कर पाएंगे। गोवा मिलना आसान नहीं। May I leave, सरदार? Trust me, it's a good deal. पर हम गोवा निजाम को बेचे ही क्यों? क्योंकि बहुत जल्द गोवा आपको इंडिया को देना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कह रहे हैं आप? वेल, ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे हैं, पोर्चुगल्स को भी जल्द ही इंडिया छोड़ना पड़ेगा। हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस गोवा का मुंह कीमत दे सकते हैं। एंड इफ इन केस गोवा इंडिया को देना पड़ा, तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी फिक्स छोड़ दें आप, हम कहीं नहीं जा रहे। गलतफहमी है आपकी। क्यों चाहिए आपको गोवा? गोवा की डील में आपको और हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस को दोनों को फायदा है। प्लीज एक्सप्लेन। गोवा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस को इंडिया से लड़ने के लिए गोवा की जरूरत पड़ सकती है। और हमारा फायदा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है निजाम, आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा दे सकता है वो। सॉरी, पोर्चुगल सरकार को गोवा बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मामागांव पोर्ट तो दे सकते हैं। हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस वहां रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, और उससे गोवा को भी फायदा होगा। You are wasting our time. Sorry, we are not interested. Fine. It's up to you. इंटरेस्ट नहीं दिखाया पुर्तगाल वालों ने किसी भी तरह का मिस्टर माउंटन को। निजाम को गोवा लाकर देना चाहता था, जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट लाकर देना चाहता हूं। स्टूपिड साबित हुआ। सरदार, मुझे लगता है कि मिस्टर माउंटन मजबूर है। पॉलिटिकल एडवाइजर का पोस्ट है उसका, दिन का 1000 पाउंड का फी है उसका। कुछ ना कुछ कर रहा है ऐसा तो दिखाना ही पड़ेगा ना। चाइल्डिश, वेरी चाइल्डिश।
इतने हल्के में मत लो उन्हें मेनन। ये माउंटेन और उनकी मंडली जरूर कुछ करेंगे। हैदराबाद को आजाद रखने की मनोकामना पूरी करने के लिए पैसे की तो कोई कमी नहीं थी निजाम के पास। बस्तर से उन्होंने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का समृद्ध हिस्सा लीज पर ले लिया था। राइफल बनाने की फैक्ट्री डाल दी थी और हथियारों का सौदा कर रहे थे। हैदराबाद में हिंदू महिलाओं पर बलात्कार, हिंदुओं का कत्लेआम, अत्याचार की सभी हद पार कर रहे थे निजाम और उनके साथी। मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए हर एक सही गलत कदम उठाए जा रहे थे। जैसे ही वाइसरॉय माउंटबेटन ने ऐलान किया कि प्रिंसली स्टेट्स भारत या पाकिस्तान में जुड़ने का फैसला कर सकते हैं, निजाम ने अपना फरमान जारी कर दिया। ब्रिटिशरों ने कौम के आधार पर बंटवारा किया है। हैदराबाद में मुसलमान और हिंदू एक समान बसते हैं। मैं भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा में किसी एक को प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेज सकता। मैं भारत और पाकिस्तान के साथ मित्रता का भाव रखना चाहता हूं। 15 अगस्त के बाद मैं आजाद रहने का हकदार हूं। इसलिए एक्सॉल्टेड हाइनेस ऑफ हैदराबाद फरमान जारी करते हैं कि हैदराबाद एक आजाद मुल्क है। ठीक है ना? जी। ये जारी कर दीजिए। हैदराबाद एक आजाद मुल्क होगा। सही किया आपने। इंडिया में एक्सीड करना हैदराबाद के लिए पॉलिटिकल सुसाइड है। सुभान अल्लाह, यही तो हम कह रहे हैं। और हैदराबाद के पास पैसा और ताकत दोनों है। और ब्रिटेन पर आपका ऑब्लिगेशन। 2.5 करोड़ पाउंड की लोन दी थी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटानिया सरकार को। बट योर एक्सॉल्टेड हाइनेस, सिर्फ प्रोक्लेमेशन से आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। इंडिया किसी भी कीमत पर आपको इंडिपेंडेंट नेशन का स्टेटस नहीं देगा। क्यों नहीं देंगे? ओस्मानिस्तान के सुल्तान बनेंगे हम। बहुत सालों से तय है ये। मैं चौधरी रहमत अली आप सबका तहे दिल से एहतराम करता हूं। जब तक बंदा खुद अपने अंदर बदलाव नहीं लाता, तब तक खुद अल्लाह भी उसकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आज हिंदुस्तान के 3 करोड़ मुसलमानों की तरफ से मैं आप सभी से अपील करता हूं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान यानी पंजाब, सिंध, अफगान प्रोविंस, कश्मीर और बलूचिस्तान। इसी के साथ बंगाल में बंगिस्तान और दक्षिण में ओस्मानिस्तान। हैदराबाद में निजाम है। वहाँ की ज़मीनों पर मुसलमानों का पुश्तैनी हक है और जागीर है। इसलिए हमारी मांग है पाकिस्तान, बंगिस्तान और ओस्मानिस्तान। आमीन, 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 सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। कोई भी सिंहासन इतना मजबूत नहीं होता कि जनता उसे उखाड़ के फेंक न सके। I agree with you. प्रजा बगावत करेगी तो उतनी सारी दौलत आपके हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस को बचा नहीं पाएगी। You're right. ये देश जिस पे हम